सांवेर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के आवेदन जमा करने के पहले बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेतागण सांवेर पहुंचे, जहां उन्होंने चौक बाजार में आम सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नी की संख्या देकर संबोधित किया। प्रदेश की 28 सीटों पर जारी उपचुनाव में सबसे चर्चित सांवेर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। मंगलवार को नामांकन जमा करने के लिए सांवेर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अपने तय समय से 1 घंटे लेट पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले भाजपा के पितृपुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। आम सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू की संज्ञा दे डाली। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव देश के सबसे निर्णायक चुनाव में से एक है। इस सीट में तुलसीराम सिलावट 50,000 वोटों से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। विजयवर्गीय के मुताबिक इस उपचुनाव में बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इतने हल्के शब्द आज तक किसी चुनाव में उपयोग नहीं किए गए। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कमलनाथ हमारे साधारण से नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भूखा नंगा कह रहे हैं। कमलनाथ जी, आप ऊंचे घराने में पैदा हुए हैं, आपके पास कार है, बंगला है, फैक्ट्री है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं। मैं भी मिल मजदूर का बेटा हूं। हमें गरीबों और किसानों की समस्याओं की जानकारी है। आप क्या जाने गरीबों का दर्द क्या होता है। भारत माता की, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। ये आवाज शिवराज जी तक पहुंचना चाहिए, ये आवाज मोदी जी तक पहुंचना चाहिए, ये आवाज नड्डा जी तक पहुंचना चाहिए और ये आवाज देश की सीमा पर खड़े हुए उन सब सैनिकों तक पहुंचना चाहिए कि सांवेर की जनता भी आपके साथ है। चढ़ा दो चीन पर, चिंता करने की कोई बात नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं आदरणीय मंच बोलूंगा क्योंकि मंच पर बहुत सारे लोग हैं। उपस्थित सभी जोशीले शानदार कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरी सभा माननीय सिंधिया जी के क्षेत्र में अभी कल 11 बजे से ही वहाँ सभा थी, पर रमेश जी की दादागिरी, रमेश दादा की बोले कि यहाँ आना पड़ेगा आपको, तो फिर वहाँ की 2 सभा कैंसिल की और यहाँ से वापस में अशोकनगर और गुना जाऊँगा। तो मैं इसलिए सभी मंच पर बैठे हुए हमारे नेताओं से क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं मंच के, उसको सबको तोड़कर मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो जोश है कार्यकर्ता का, उससे मुझे विश्वास है कि 50,000 से कम वोट से नहीं जीतेंगे तुलसीराम जी। पर मैंने कह दिया और उसके बाद यदि होश खो दिया तो गलत हो जाएगा, और इसलिए जोश के साथ होश भी चाहिए और उस दिन तक चाहिए जब तक कि अपने पोलिंग बूथ के मतदाताओं को हम पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा दे। जब तक होश कायम रखना है और जोश कायम रखना है। ये चुनाव, मैंने भी राजनीति में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं। विधानसभा के उपचुनाव 28 कभी भी नहीं देखे, 2 देखे, 4 देखे, 5 देखे, 6 देखे, पर इस 28 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश की राजनीति में एक विशेष परिवर्तन की शुरुआत है। कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे थे, जो थोड़े बहुत अच्छे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब कांग्रेस का क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके भाषण से पता लगता है, उनके बोलचाल से पता लगता है। जो केंद्रीय मंत्री रहा व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, वो कितने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जो वर्तमान में कमलनाथ जी के मुंह से निकल रहे हैं। एक एक करके शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र पता लगता है कि आपका चरित्र क्या है। गद्दार, कौन गद्दार है? अपने गिरवा में तो झांको। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने इन भोले भाले किसानों से वादा किया था
देंगे। और आपके नेता श्रीमान पप्पू जी जो कहते हैं इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, वो जब मंदसौर में आए तो उन्होंने कहा 8 दिन में अगर किसान भाइयों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा मैं। यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं जिनका 2 लाख का कर्जा माफ हो गया? कितने किसान भाई जरा हाथ उठा के बताएं मुझे, किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? प्रदेश में टार्च लेके ढूंढो, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ है। आपने ही वादा किया था ना कमलनाथ जी, आपके नेता ने कहा था कि 8 दिन में हटा देंगे। आपने वादा किया था। हमारे सांवेर में तो बहुत सारे दूध उत्पादक हैं, बोला था 5 रुपये प्रति लीटर हम बोनस देंगे। कितने दूध उत्पादकों को मिला भाई? कोई दूध उत्पादक है यहाँ पर? काफी लोग हैं। कितनों को मिला जरा? 5 रुपए प्रति नहीं मिला। नौजवानों से वादा किया था कि तुम्हारे खाते में 4000 चले जाएंगे। अब देखिए कितने नौजवान हैं जिनके बेरोजगार नौजवान हैं जिनके खाते में 4000 गए, जरा बताना मुझे। किसी नौजवान के खाते में नहीं गए। अब कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मैं भी सब दूर प्रचार कर रहा था। मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। फिर उन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा और सिंधिया जी को अपना वचन पत्र दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, राजा महाराजा घराने में पैदा हुए, उन्होंने भी बड़ी बाहें ऊंची कर करके बोल दिया, इन चुन्नू मुन्नू की बात में आ गया और बोला कि हाँ किसानों का 2 लाख का कर्जा हम माफ करेंगे, 8 दिन में माफ कर देंगे। दूध वालों को 5 रुपए देंगे, 5 रुपए बोनस देंगे। 8 दिन निकले, 15 दिन निकले, 16 दिन निकले, 8 महीने निकल गए। 8 महीने सिंधिया जी ने बोला कमलनाथ जी आपने मुझसे कहलवाया सारे प्रदेश में कि कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता मिलेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या होगा? अरे 2 है 4 है। अभी जरा जल्दी में हो, खजाने में पैसा नहीं है, चलो चलो बाद में देखते, चलो चलो बाद में देखते। ये कमलनाथ जी की एक्शन। ये दोनों चुन्नू मुन्नू, एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा ट्रांसफर उद्योग लेकर अपने बंगले पर बैठ गया। एक ट्रांसफर करा रहा था और नोट गिन रहा था और एक मुख्यमंत्री पद पर बैठकर वहां पर ऐश कर रहा था। बेचारे सिंधिया जी इधर उधर गली कूचे में घूम रहे थे, लोग उनको पकड़ रहे थे कि भैया कर्जे का क्या हुआ, दूध का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। एक दिन कह दिया कि अगर आपने कर्जा माफ नहीं किया किसानों का तो मैं किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा। अहंकार देखिए आप चुन्नू जी को। चुन्नू जी ने कह दिया हाँ कर लो उनके साथ, सड़क पे आ जाओ। अब आप तो जानते हैं इस देश के अंदर मोदी एक्सप्रेस चल रही है, बड़ी फास्ट, एकदम फास्ट चल रही है। ऐसी मोदी एक्सप्रेस चल रही है कि धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, जो बोला वो करके दिखाया, किसानों के हितकारी कृषक बिल पारित कर दिया मोदी जी ने। एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, मोदी जी ने, सिंधिया जी ने अपने मित्रों को बुलाया कि भैया हमने वचन दिया था। भाई साहब आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई, ताली बजा दो जो अभी नए हमारे मित्र आए हैं। नहीं था तो मैं कह रहा था कि जब उन दोनों को समझ में ही नहीं पड़ा, सिंधिया जी ने अपने दोस्तों को बुलाया कि भाई हम सब ने वादा किया, तुलसीराम जी ने भी सांवेर में वादा किया, बाकी सब उनके दोस्तों ने भी वादा किया, ये सरकार कर्ज माफ नहीं कर सकती।
हमें तो गलत ट्रेन में है, दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहिए। मोदी जी की फास्ट ट्रेन चल रही थी, किसानों के हित वाली चल रही थी, प्रदेश के विकास वाली चल रही थी, देश के विकास वाली चल रही थी। दुनिया के अंदर मोदी जी का नेतृत्व लोहा ले रहा है। ऐसा नेतृत्व के साथ मिलकर हमको प्रदेश का विकास करना है, सांवेर का विकास करना है। सिंधिया जी ने खट से अपने मित्रों को बुलाया और मोदी एक्सप्रेस में बैठ गए। जैसे ही वो मोदी एक्सप्रेस में बैठे, चुन्नू मुन्नू की दुकान बंद हो गई, फटाक से नीचे आके गिर पड़ा। सांवेर के उपचुनाव में मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान है। कई बार होता है अच्छा आदमी गलत पार्टी में रहता है। स्टेशन पे खड़े, ट्रेन आई, जाना था कानपुर, आगरा वाली ट्रेन में बैठ गए। बाद में रास्ते में पता लगा रही तो आगरा जा रही, तो रास्ते में उतर के फिर कानपुर वाली ट्रेन पकड़ ली। हमारे तुलसीराम जी ने वही किया, पहले गलत ट्रेन में बैठे थे, अब सही ट्रेन में आ गए हैं। हम सब उस ट्रेन के यात्री हैं। हमारी जवाबदारी कि इनको जगह दे, इनको स्थान दे और इनको आशीर्वाद दे। मुझे विश्वास है कि सांवेर की जनता हजारों वोट से तुलसीराम सिलावट को अपना आशीर्वाद देगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ कसम खाएं आप दोनों हाथ ऊपर करके कि हजारों वोट से हम हर पोलिंग बूथ पर, हर पोलिंग बूथ पर तुलसीराम जी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखना देखना हमारे, हमारी हम सब की जितने मंच पे बैठे हैं सबकी इज्जत का सवाल। नर्मदा मैया तुलसी भैया ने लाके दी है। ये भागीरथी नर्मदा मैया, गंगा जी को भागीरथ लाए। गंगा जी से गंगा जी में डुबकी लगाने से जो लाभ मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो नर्मदा जी के दर्शन से मिलता है। अब तो आपके घर में नर्मदा जी आ रही है। ऐसा पुण्यशाली तुलसीराम सिलावट को आपको आशीर्वाद देना है। बस इतना ही कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगा। आगे कार्यक्रम रमेश जी चलते रहे जी, मुझे गुना पहुंचना और शाम को वापस भी आना, तो मैं क्षमा चाहता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं निश्चिंत होकर जाऊं, हजारों वर्ष से जिताएंगे आप। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम। जीतेगा भाई तुलसीराम। जय जय श्री राम।